रात के समय जब हम अनगिनत तारों से भरे आसमान की तरफ देखते हैं तो मन में यही ख्याल आता है कि यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है और यहाँ हर चीज अनलिमिटेड है। जैसे नेचर ने हमें धरती पर पैदा किया है और हम लोग हर चीज के बारे में तुलनात्मक रूप से सोचते हैं। जब हम कहते हैं कि ठंड है या गर्मी है तो हमने उसके लिए अपने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। हम इंसान अपनी जिंदगी में अक्सर लिमिट शब्द सुनते हैं, स्पीड लिमिट, वर्किंग आवर्स की लिमिट, मोबाइल डेटा लिमिट। लेकिन जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि ब्रह्मांड ने भी अपने लिए कई लिमिट्स तय कर रखी है और ये लिमिट्स किसी ने बाहर से आकर नहीं बनाई बल्कि खुद नेचर के कानूनों ने इन्हें सेट किया है। ये लिमिट्स ऐसी हैं जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, न आप, न मैं और न ही कोई एलियन सभ्यता, चाहे वो कितनी भी एडवांस क्यों न हो। आइए आज हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं जहां हम देखेंगे कि तापमान की भी एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्यों है, रोशनी यानी लाइट की भी एक स्पीड लिमिट क्यों है और ऐसा क्या है कि इन लिमिट्स को पार करना असंभव है। सबसे पहले बात करते हैं तापमान की सबसे निचली सीमा की, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन। तापमान असल में क्या है? अगर बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो तापमान किसी भी चीज में मौजूद कणों की औसत काइनेटिक एनर्जी को मापता है। मतलब कण कितनी तेजी से हिलडुल रहे हैं। जितना ज्यादा तापमान उतना ही उस मैटर के पार्टिकल्स ज्यादा वाइब्रेट होते हैं और अगर हम तापमान घटाते जाएं तो कणों की ये हलचल धीमी होती जाती है। अब सवाल है, क्या हम तापमान को अनंत तक घटा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम तापमान घटाते हैं कणों की मूवमेंट कम होती जाती है और एक पॉइंट पर आकर वो पूरी तरह रुक जाते हैं। यही है एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर कणों में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचती। लेकिन यहाँ एक दिमाग घुमा देने वाली बात है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि कण कभी भी पूरी तरह स्टिल नहीं हो सकते, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप किसी कण की पोजीशन और वेग को एक साथ पूरी सटीकता से नहीं जान सकते। अगर वो पूरी तरह रुक जाए तो हम उसकी पोजीशन और वेग दोनों को परफेक्टली जान पाएंगे, जो कि नेचर के नियम के खिलाफ है। यानी एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसी थ्योरेटिकल लिमिट है जिसे हम छू तो सकते हैं लेकिन कभी पूरी तरह पा नहीं सकते। सबसे ठंडा तापमान जो इंसानों ने प्रयोगशाला में बनाया है वो है एब्सोल्यूट जीरो से बस कुछ नैनो केल्विन ऊपर। सोचिए, नैनो केल्विन यानी एक केल्विन का एक अरबवां हिस्सा। अब हम चलते हैं एक और फंडामेंटल लिमिट की तरफ, स्पीड लिमिट यानी लाइट की गति। नेचर ने ये लिमिट क्यों सेट की? लाइट की गति वैक्यूम में 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये स्पीड सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि किसी भी जानकारी या प्रभाव के फैलने की अधिकतम गति है। आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी हमें बताती है कि जैसे जैसे कोई वस्तु तेज होती है उसका मास बढ़ता जाता है और उसे आगे एक्सेलरेट करने के लिए जरूरी एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगती है। अगर हम किसी पार्टिकल को लाइट स्पीड तक एक्सेलरेट करना चाहें तो हमें इनफिनिट एनर्जी चाहिए होगी और इनफिनिट एनर्जी का मतलब है नामुमकिन। यानी चाहे स्पेसशिप हो या फोटोन गन, वैक्यूम में कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं जा सकती। और मजे की बात यह है कि ये लिमिट सिर्फ मैटर पर ही नहीं बल्कि ग्रेविटी वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स पर भी लागू होती है। अब आप सोचेंगे, अगर हम लाइट स्पीड के करीब पहुंच जाए तो? हाँ, हम पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके साथ अजीब इफेक्ट्स आने लगते हैं, जैसे टाइम डायलेशन। मतलब स्पेसशिप में बैठा इंसान कम उम्र का रहेगा जबकि धरती पर उसका दोस्त बूढ़ा हो चुका होगा। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि प्रूवन रियलिटी है, जिसे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में देखा गया है, जहां सबएटॉमिक पार्टिकल्स की एज बढ़ जाती है क्योंकि वो लाइट स्पीड के करीब घूम रहे होते हैं। लाइट की इस अधिकतम स्पीड को शायद नेचर ने लॉजिकली ही सेट किया है। सोचिए, अगर लाइट की स्पीड अनलिमिटेड होती तो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर किसी सुपरनोवा की लाइट तुरंत हम तक पहुंच जाती। अनलिमिटेड स्पीड ऑफ लाइट फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज को इम्पॉसिबल बना देती है। आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन E=mc² में अगर c इन्फिनिट हो जाए तो मास क्रिएट ही नहीं हो सकता, क्योंकि मास इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय c² होता है। यानी किसी भी छोटे से छोटे मास के लिए एनर्जी अनंत हो जाती। यदि ऊर्जा अनंत होती तो किसी भी पार्टिकल का स्टेबल रहना असंभव होता। ऐसी सिचुएशन में मैटर जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स बन ही नहीं सकते। विदाउट मास हमारे पास कोई एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स और ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यूनिवर्स मैटरलेस रहती, हर तरफ सिर्फ एनर्जी होती, कोई भी फिजिकल बॉडीज क्रिएट नहीं हो पाती। स्पीड की लिमिट के बाद अब बात करते हैं तापमान की अधिकतम सीमा की,
यानी प्लैंक टेम्परेचर। प्लैंक टेम्परेचर है लगभग 1.4 गुणा 10 की पावर 32 केल्विन। अब ये इतनी बड़ी संख्या क्यों मायने रखती है? क्योंकि इस तापमान पर क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी दोनों के इक्वेशंस फेल हो जाते हैं। मैटर का कोई भी नोन स्टेट स्टेबल नहीं रह पाता। पार्टिकल्स इतनी ज्यादा एनर्जी ले लेते हैं कि स्पेस टाइम खुद वाइब्रेट और टियर होने लगता है। यह तापमान इतना अधिक होता है कि ऐसा पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ था, जब ब्रह्मांड जन्म ले रहा था, यानी बिग बैंग के तुरंत बाद। उस समय को हम प्लैंक टाइम के आसपास मानते हैं, जो लगभग 10 की पावर -43 सेकंड होता है। यह समय का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसका कोई वास्तविक मतलब है। इससे भी छोटे समय को हम मीनिंगफुल तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर फिजिक्स के वर्तमान नियम काम नहीं करते। सोचिए, 10 की पावर -43 सेकंड, ये इतना छोटा है कि अगर आप सेकंड को अरबों खरबों हिस्सों में बांटते जाएं, तब जाकर ये स्केल मिलेगा। इसी तरह स्पेस का भी एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ है, प्लैंक लेंथ, जो है लगभग 1.6 गुणा 10 की पावर -35 मीटर। इससे छोटे स्केल पर स्पेस की स्मूथनेस खत्म हो जाती है और स्पेस टाइम क्वांटम फोम जैसा बन जाता है। यानी टेम्परेचर, स्पीड, लेंथ, टाइम, हर जगह नेचर ने अल्टीमेट बाउंड्रीज सेट कर दी है। लेकिन ये बाउंड्रीज सिर्फ फिजिक्स के इक्वेशंस में नहीं, हमारी प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी पर भी असर डालती है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है परफेक्ट फ्रीजिंग पॉसिबल नहीं। लाइट स्पीड का मतलब है इंस्टेंट स्पेस ट्रैवल इम्पॉसिबल। प्लैंक लिमिट्स का मतलब है कि यूनिवर्स के शुरुआती पलों से आगे झांकना इम्पॉसिबल। अब सोचिए, अगर हम इन सब कॉस्मिक लिमिट्स को तोड़ पाए तो क्या होगा? अगर लाइट स्पीड पर प्रतिबंध ना हो तो हम किसी घटना से पहले वहां पहुंच सकते हैं। टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, पर साथ ही पूरा कॉज इफेक्ट सिस्टम टूट जाएगा। अगर प्लैंक टेम्परेचर की सीमा हटा दी जाए तो स्पेस टाइम में रैंडम ब्लैक होल्स बनेंगे और यूनिवर्स इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि मैटर टिक ही नहीं पाएगा। अगर एब्सोल्यूट जीरो को हासिल कर ले तो क्वांटम फ्लक्चुएशन बंद हो जाए और वैक्यूम एनर्जी खत्म, जिसका मतलब हो सकता है कि ब्रह्मांड फैलना बंद कर कोलैप्स कर जाए। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस कॉस्मिक मिस्ट्री पर देखना चाहेंगे।